राज, क्या बात है डैड, अभी तक सोए नहीं आप? जिसका जवान बेटा रात के 2 बजे शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ आए, उसके बाप को नींद कैसे आ सकती है? आदमी जब पिएगा उसे नशा जरूर चढ़ेगा, और जब नशा चढ़ता है तो आदमी सब भूल सकता है पर अपनी मंजिल नहीं। इसीलिए मैं अपने घर तक आ गया। इसका मतलब यह है कि मैं होश में हूँ। बात करने में तुमसे कोई जीत नहीं सकता। तो फिर क्यों बहस कर रहे हो? कितनी बार कह चुका हूँ कि हम दोनों एक छत के नीचे रहते हैं मगर हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तो आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। ये सुबह सुबह कहां जा रहे हो? डैडी कुछ काम से जा रहा हूं। काम? और वो भी तुम? अरे काम तो मैं करता हूं, मगर मुझे एक बात का अफसोस है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे वो चारों आवारा दोस्त भी मेरे पैसे पे एंजॉय करते हैं। डैडी मुझे जो कहना है कह दीजिए, मगर मेरे दोस्तों के बारे में कुछ ना कहिए, वो मेरे लिए जान दे सकते हैं। आज की तारीख में कोई किसी के लिए जान नहीं देता बेटा। वक्त पड़ा ना तो ये मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा दूंगा। मुझे उस वक्त का इंतजार रहेगा। चलता हूं। ये लड़का नहीं सुधरेगा। राज? हेलो राज? हाँ हाँ, ओके ओके ओके, मैं अभी पहुंचती हूँ। चलो बाय बाय। क्या करूं यार? May I come in, sir?
यस, कम कम कम, आओ। थैंक यू सर। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, वो टेंडर के बारे में क्या हो गया उसमें? एक्चुअली ये कुछ पेपर्स हैं। अगर इन पेपर्स को हमने सप्ते शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं भेजा तो हमारे यहाँ से टेंडर निकल जाएगा। किम, इतने दिनों से तुम यहाँ पर काम कर रही हो, पर तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाई। मैं समझी नहीं सर। सब समझ जाओगी। ओके सर। और सुनो। हाँ? मुझे किसी भी कीमत पर ये टेंडर चाहिए। जाइए और टेंडर भरने की तैयारी कीजिए। यस सर। आ गए बेटा? क्या हुआ डैड, आप कुछ परेशान लग रहे? हाँ बेटा। बेटा, मैंने जिंदगी में जितनी भी दौलत कमाई है ना, वो सब तेरे लिए तो कमाई है, लेकिन ये जो खर्च करने का तरीका है ना, वो गलत है। डैडी, ये भी तो हो सकता है कि मेरे खर्च करने का तरीका सही हो और आपके कमाने का गलत। जो तुम बोल रहे हो वो एकदम गलत है, लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे बातों में जीत नहीं सकता, क्योंकि तुम। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने रूम पे जाओ, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। हेलो। क्या बात है राज, तुम अभी तक सोए नहीं? तुमने मेरी नींद चुरा ली है, मैं भला कैसे सो सकता हूँ? तुमने भी तो मेरी नींद चुरा ली है। आई लव यू राज, आई लव यू। कि मैं तुमसे सी साइड पे मिलना चाहता हूँ। लेकिन राज, कल मेरे ऑफिस में बहुत अर्जेंट मीटिंग है, कल नहीं मिल सकती मैं। नहीं, बस मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और कल ही। तुम समझो तो सही, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, बाय। बाय बाय, गुड नाइट। किम, हाँ? तुम कहाँ जाने वाली हो? मैं तो शिपिंग कॉर्पोरेशन जाऊंगी। मेहता शिपिंग कॉर्पोरेशन में तुमने क्या सीखा है अभी तक? मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। मेहता शिपिंग कॉर्पोरेशन में यह सिखाया जाता है कि एक के दो कैसे बनाए जाते हैं, गरीबों के खून और पसीने की कमाई को कैसे अंदर किया जाता है। वहां सिखाई जाती है टाइम की कीमत, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां प्यार और इमोशन की कोई कीमत नहीं। मेहता शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए तुम्हारे दिल में इतनी नफरत? क्योंकि वो कंपनी मेरे बाप की है। क्या कह रहे हो? अंजलि, छोड़ ना यार। अंजलि, प्यार के दो पल कभी कभी ही मिलते हैं, उसे भी तुम मिस कर रही हो। मैं यहाँ पर प्यार के पल बिताने नहीं, तुमसे कुछ हेल्प मांगने आई हूँ। मुझसे कैसी हेल्प? वो मेरी फ्रेंड है ना पूनम, हाँ, वो बाहर गांव से आ रही है। हाँ। उसे कहीं शिफ्ट करा दो ना। अजय के पास शिफ्ट कर देते हैं। पर अजय तो पिंकी के साथ रहता है। ठीक है, सुमित के पास शिफ्ट कर देते हैं। सुमित पर तुम्हें भरोसा तो है ना? खुद से भी ज्यादा। चलो, तुमने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब दे दो। क्या दे दूं? किस? तो ले लो।
हमारे बीच पति पत्नी वाले सारे रिलेशन हैं, लेकिन समाज के सामने हम पति पत्नी नहीं हैं। मेरे पेरेंट्स के रोज रोज फोन आते हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? पिंकी प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं पिछले 1 साल से ये सुनती आ रही हूँ, अब वक्त फैसले का है। पिंकी प्लीज 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 मुझे थोड़ा और टाइम दो प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त और देती हूँ, लेकिन इस बार तुमने डिसीजन नहीं लिया ना, तो हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है पिंकी। यार मैंने और रंजीली ने मिलकर तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। कौन है वो? मेरी फ्रेंड पूनम कल पुणे से गोवा आ रही है। दीपक ने और मैंने फैसला किया है कि वो तुम्हारे साथ रहेगी। तो चलो अच्छा है, तुमने मेरे बारे में सोचा तो सही। अजय तू उदास क्यों है? तेरी वाली से फिर से झगड़ा हुआ है क्या? तुझे तो पता है राज, पिंकी नाराज है। तू तो जानता है पिंकी का सपना क्या है। तो एक काम कर, पिंकी के साथ शादी की तैयारी कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। किम, एक्सक्यूज मी सर। तुम कल सारा काम कर देना सर। और बाकी का जो काम सर, रहेगा वो सुनिए मैं ना। आके बताता हूँ। सर, एक कोशिश मिनट बात करना तो कि सुनिए। मेरे सारे काम को। सर, आपने मुझे बुलाया था। ओ हाँ हाँ, क्या है कि अभी शेयर मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, तो आप इन मेहता शिपिंग कॉर्पोरेशन का जो शेयर, इसके सारे शेयर को आप मार्केट में बेच दो। लेकिन सर, आपको नहीं लगता इससे काफी नुकसान होगा? मैंने आपको एडवाइस देने के लिए नहीं बुलाया है, नफा नुकसान जो होगा वो मैं देख लूंगा, आपको सिर्फ अपना काम करना है। ओके ओके सर, सॉरी सर। ओके। राज, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे डैड और तुम्हारे बीच ऐसे रिलेशंस हैं। यार, तुम दोनों के बीच मतभेद का रीजन क्या है? पर मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि अपने डैडी का ना सही उनके नाम का तो ध्यान रखा करो। आज उनका नाम पूरे हिंदुस्तान में कितना फेमस है और सब जानते हैं उन्हें मेहता शिपिंग कॉर्पोरेशन के नाम से, मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज। एटलीस्ट उनका नाम तो बदनाम मत करो। और जब तुम होटल में अपने आवारा दोस्तों के साथ जाते हो, कोई उन्हें नहीं देखता, सब तुम्हें घूरते हैं। और तुम्हारे ये दोस्त नहीं, सिर्फ तुम्हारे पैसों पे अय्याशी करना चाहते हैं। उनकी नज़रों में तुम सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ़ कैरेक्टर हो। किम, तुम शायद सच कह रही हो। मैं आज के बाद उन लोगों के साथ नहीं घूमूंगा, आई प्रॉमिस। अरे खोलता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं पुणे से आई हूँ, अंजलि की फ्रेंड। पूनम हो? या कम आइए। जी, आप अकेले रहते हैं? अब मैं इससे क्या कहूँ? कहाँ खो गए? मैंने आपसे पूछा कि यहाँ आप अकेले रहते हो? हाँ जी, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। मेरे रहते हुए आप चाय बनाओगे? ये कैसे हो सकता है? माल पट गई है, अब अपनी तो निकल पड़ी। आज दिन बहुत मस्त निकलेगा।
भाई, राज हमारा फोन नहीं उठा रहा है। मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है। मैं देख रहा हूं, किम जब से राज की जिंदगी में आई है, राज चेंज हो गया है भाई। साला, अगर राज बदल गया तो हम लोग फुटपाथ पर आ जाएंगे। अगर किम ने हमारी पेट पे लात मारी ना, उसको हम बख्शेंगे नहीं। यह हमारा वादा है। मेरा भी। मेरा भी। मेरा भी। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। बोलिए। बेटा, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी बिजनेस है ये अब तुम संभालो, क्योंकि मेरे कंधे में अब वो ताकत नहीं रही। डैडी, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं, मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे बार बार परेशान क्यों करते हो? मैंने ये प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए ही तो बनाई है ना। मेरे लिए बनाया है तो किसी ट्रस्ट को दान कर दीजिए ना। मुझे आपकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। अरे किम, जल्दी आओ ना प्लीज। आ रही हूँ बाबा, थोड़ा इंतजार करो। क्या बोला डॉक्टर ने? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी है? कैसी? तुम बाप बनने वाले हो। क्या? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, मैं तो खुश हूँ। मैं जरा आता हूँ। हाँ। क्या हुआ राज? नहीं, कुछ नहीं। राज, हमें डैडी से बात करनी चाहिए। ये सब इतना आसान नहीं है। तुम मेरे डैडी को अभी तक जानती नहीं हो। मैं कुछ समझी नहीं। अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी होने वाली बहू पहले से प्रेग्नेंट है तो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? एबॉर्शन करा लो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपने बच्चे को अपने कोख में ही मार डालूं? मिस्टर राज मेहता, मेरी एक बात गौर से सुनो। एबॉर्शन का मतलब है एक माँ अपने बच्चे को अपने कोख में ही मार दे, और मैं अपने बच्चे को अपने कोख में कभी नहीं मारूंगी। तुम्हें इसे बाप का नाम देना पड़ेगा और तुम्हारे बाप को इसे दादा का नाम देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम दोनों को कोर्ट तक घसीट कर लेकर जाऊंगी। तुम्हें मेरी बाप की ताकत का अंदाजा नहीं है अभी तक। जो करना है कर लो। हाँ, राज, राज, राज मेरी बात सुनो। राज रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। रुक जाओ राज, राज रुक जाओ। राज, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, सबको छोड़ दूंगी। सर, अरे क्या बात है,
तुम्हारे चेहरे पे हवाइयाँ छुटी हुई है। एक काम करो, कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो, आराम करो। मैं राज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम राज को कैसे जानती हो? आपके आवारा कमीने बेटे को कौन नहीं जानता। किम, नीचे आवाज करके बात करो, और इसके आगे एक शब्द भी बोला तो तुम जानती हो इसका अंजाम क्या होगा। अंजाम तो वैसे भी सही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने काम ही ऐसा किया है। क्या किया उसने? अपने बेटे से जाके पूछो। उसे तो मैं बाद में पूछ लूंगा, पहले तुम बताओ उसने क्या किया। उसने पहले मुझसे प्यार किया, मुझे प्रेग्नेंट किया, और फिर अपना पल्ला झाड़कर मुझे छोड़कर चला गया। यानी सब कुछ मेरे बेटे ने अकेले किया, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। अगर मेरे बेटे ने ऐसा किया है तो मैं सोचूंगा उसने सबसे घाटे का सौदा किया है। और मिस किम, आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में 2-2 टके में माँ की कोखें बिकती है, समझी? और ऐसे कोख में तुम्हारे बेटे जैसे गंदे आवारा कमीने पैदा होते हैं। और वो अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए हम जैसी भोली भाली लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, उन्हें प्रेग्नेंट करने के लिए। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बस मिस्टर मेहता, अब मैं तेरे बेटे की इस गंदे कारनामे को यहीं विराम करूंगी, और तुम दोनों को मैं मीडिया तक घसीट कर लेके जाऊंगी। मेरी ये बात याद रखना मिस्टर मेहता, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों बाप बेटे को कभी नहीं छोड़ूंगी। अब सिर्फ कोर्ट में मिलेंगे। कोर्ट में मिलेगी? कोर्ट जाने से पहले तो मैं तेरी। हेलो,
अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम दोनों को कोर्ट तक घसीट कर लेकर जाऊंगी। तू अपने आप को समझती क्या है? मेरे बाप को कोर्ट लेकर जाएगी, मुझे जेल भिजवाएगी। तुम यहाँ क्या करती हो? बेसिकली मैं जॉब की तलाश में। अगर तुम एक अच्छे जॉब की तलाश में हो तो तुम्हारी तलाश खत्म हो गई। तो अब इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ने का इरादा है? अब कुछ दिनों बाद ये भी घड़ा लेकर मेरी तरह घूमती फिरेगी? अच्छा हुआ जो आप टाइम पर आ गई, वरना आज मेरी इज्जत तो चली ही जाती। आज आपने मेरी इज्जत बचा ली, वरना पता नहीं क्या होता। मैं अब और किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तेरा भांडा फोड़ कर रहूंगी। तेरे कमीनेपन की हद को पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। जैन, इसमें कुछ पेपर्स हैं, इसे अर्जेंट टाइप करा के निकलवा दो, मुझे टेंडर के लिए भेजना है। सर शाम के 5 बज रहे हैं और आज मेरा फर्स्ट डे है। अब क्या मैं ये कल टाइप नहीं कर सकती? नहीं बेटा, आज ही मुझे टेंडर भेजना है। एक काम करो तुम, यहाँ से जाने के बाद मेरे घर आ जा, वहीं पर पूरा काम कर लेते। ओके? ओके तो मैं पेपर लेके जाता हूँ, तुम मेरे घर आ जाना। ओके? ओके सर। राज, अब तुम इस घर की इज्जत सरेआम नीलाम करना भी शुरू कर दिया। देखिए डैडी, मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ। आपकी फिलॉसफी सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। सीधी भाषा में बात कीजिए, मैंने किया क्या है? एक मामूली सी लड़की आकर ये कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो आपने क्या बोला? मैंने उसे घर से भगा दिया और नौकरी से भी निकाल दिया। आपने उसे फैसला भी सुना दिया और सजा भी दे दी, तो फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए कि आज के बाद ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। सर 8 बज रहे हैं, अब मैं निकलूं? अरे तुम अभी तक गई नहीं? एक काम करो, अभी तुम चली जाओ और कल सुबह जितना जल्दी हो सके ऑफिस। ओके सर। ओके सर, बाय, टेक केयर। नमस्ते। तुम यहाँ क्यों आई हो? आप कौन? इस एम्पायर का एक छोटा सा वारिस। ओह, तो आप मेहता सर के बेटे हैं सर? सर नहीं, राज मेहता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, खेलने नहीं। कितनी पगार चाहिए तुम्हें? 20,000। 20,000 महीने के? मैं तुम्हारे साथ खेलने के 25,000 रुपए दूंगा पर मिनट के। छोड़ दो मुझे, वरना मैं शोर मचाऊंगी। मैं तुम्हारे यहाँ काम करने आती हूँ, अपनी इज्जत क्या शोर मचाएगी तू? छोड़ दो। क्यों रे, कहाँ जाएगी रे? छोड़ के? साली बहुत नखरे करती है। नहीं, मुझे जाने दो प्लीज। आज तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ दो मुझे। नहीं। रुक, कहाँ जाएगी तो?
राज मेहता से नखरे करती है। हाँ। 20,000 रुपए पगार पाने वाली राज मेहता से नखरे करती है। अब कहाँ जाएगी तू? हाँ? अब कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी तू? कहाँ जाएगी? छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बहुत शानी बनती है ना? आज तुझे मैं बताऊंगा। छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कैसे छोड़ दूँ तुझे? छोड़ दो, मैं लड़की नहीं हूँ, प्लीज। शानी बनती है ना? छोड़ दो मुझे, छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज। क्यों छोड़ दूँ? तेरी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अबे पागल हो गई है क्या? मजाक कर रहा था, गोली असली है। अरे पागल है क्या? गोली चल जाएगी। अच्छा क्यों? डर लग रहा है खुद की मौत सामने देखकर? अपनी मौत को सामने देखकर अब डर लग रहा है ना? वो शौक है ना तुम्हें दूसरों की इज्जत से खेलने का? हाँ, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे देख देख, गोली चल जाएगी, समझा क्या? अरे छोड़ दो। अरे क्या किया? अरे ये गोली की आवाज कहाँ से आई? राज, राज, ये गोली की आवाज कहाँ से आई? अरे ये क्या किया तूने? इसे मार डाला? डैडी मैंने इसे नहीं मारा, खुद मर गए। ये खुद मरी या तूने मार डाला, ये तो कोर्ट ही फैसला करेगा। अब मेरी पूरी दौलत भी तुझे बेगुनाह साबित नहीं कर सकती। डैडी मुझे बचा लीजिए प्लीज। बेटा मुझे बचा लीजिए, मैंने नहीं मारा डैडी। तू चिंता मत कर, चिंता मत कर, तू मेरा बेटा है। तेरे बुरे कर्म में भी मैं तेरा साथ दूंगा। तू एक काम कर, तू अपने दोस्तों को बुला ला और मैं इस लाश को ठिकाने लगाने की व्यवस्था करता हूँ। जी डैडी, मैं अभी उनको बुला कर लाता हूँ। जल्दी जा। देख राज, खाने पीने में, मौज मस्ती में अपुन तेरा साथ देगा, लेकिन मर्डर के लिए अपुन तेरा साथ नहीं दे पाएगा। तू सही कह रहा है यार। कुछ दिन पहले डैडी ने भी मुझे यही समझाने की कोशिश की थी। मुझे यकीन नहीं आया था, पर आज मुझे यकीन हो गया। चल कोई बात। डैडी, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ देने से मना कर दिया। मुझे मालूम था, कहा था ना तुझसे कि बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है। लेकिन मैं हूं ना, मैं तेरा साथ दूंगा बेटा। तू चिंता मत कर। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार। तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो? यहाँ पे चले जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी मुझे तुम लोगों से, जाओ। क्यों भाभी जी, तेरा दिल उससे भर गया या उसका दिल? मुझे तो लगता है कि उसने इसकी जवानी को चूस के फेंक दिया है। और जो कुछ बचा है हम लोग खा लेते हैं। तू बहुत बड़ी बेवकूफ निकली। ना तो तूने खुद खाया और ना ही हमें खाने दिया, उस करोड़पति बाप के बेटे को। तेरी वजह से हम रोड पर भूखे सोए, लेकिन आज तुझे खाकर अपने पेट की और जवानी की आग बुझाऊंगा। साली कुतिया। आज तेरी जवानी को खा, आज तुझे शांत करूंगा। जवानी को आज शांत करूंगा। तुम लोग उधर से जाओ, पकड़ साले को। आरती किधर है? कोई बचाओ मुझे। आज के जाएगी किधर? आज छोड़ूंगा नहीं।
साली भाग के कहाँ तक भागेगी? मजा आएगा। दीपक, ये तो मर गई रे। चल 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 उठा, ले चल उठा, चल 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 इसको गाड़ी आई। अरे ये तो राज और उसका बाप है ना। अब मजा आएगा साला, अब मजा आएगा। हाँ चल चल साला जान बची तो लापरवाह है। एक काम, पुलिस को फोन लगा, अब पता चलेगा। और दीपक, सिम कार्ड निकाल के गटर में फेंक देना, वरना हम फंस जाएंगे। हाँ, तू सही बोल रहा है। अभी दिखाते हैं इनको। हाँ यार तू सही। हेलो पुलिस स्टेशन। राज मेहता और उसके पिताजी यहाँ पर जंगल में कुछ तो कर रहे हैं और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बेटा तू एक काम कर, तू कुछ दिन के लिए पुणे चल जा। क्या है कि ये मर्डर केस का मामला है, हो सकता है इन्वेस्टिगेशन हो, कहीं तू फंस ना जाए। डैडी आप सही कह रहे हैं, मैं पुणे चला जाता हूँ। ओके डैडी, चलता हूँ, बाय। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हमें आपके बेटे की तलाश है। क्या किया मेरे बेटे ने? आपके बेटे ने मर्डर किया है। आपके पास सबूत है? जी बिल्कुल क्या है? मेहता साहब, बिना सबूत के कानून किसी के गिरबान में हाथ नहीं डालता। आप किससे बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर, आपको मालूम है? जी बिल्कुल, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सारे सबूत दिखा देता हूँ। चलिए चलिए।
यार ये कोई रेप मर्डर का मामला लग रहा है। खैर पांडु, हाँ जी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। मेहता साहब, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है। अरे भाई, अरे लवकर करा, लवकर करा, चला। लवकर करा, लवकर। ओह राज बेटा। हेलो डैडी। जेनी की आत्मा मेरा पीछा कर रही है हर जगह। अब मैं क्या करूं डैडी, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। अबे दुनिया चांद सितारे पे पहुंच गई है और तू आत्मा परमात्मा के चक्कर में पड़ा है। यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जैन की जगह किम के मर्डर में तू फंस गया है और इंस्पेक्टर रोहित है ना, वो हाथ धो के तेरे पीछे पड़ गया है। चुपचाप वहीं पड़ा रहा, समझा? जैसा आप कहें। और सुन, हमेशा मुझे फोन करते रहना और अपना बताते रहना क्या चल रहा है तेरा, समझा? ठीक है डैडी, ठीक है, ठीक है। ये हुआ कैसे? भूरे में तो था ना, फिर किम की लाश कैसे आ गई वहां? कुछ तो कुछ है, क्या करूं? ओहो ओए भगवान। यार समझ में नहीं आ रहा है, साला हमसे दुश्मनी कौन निकाल रहा है। दुश्मनी चाहे जो भी निकालता हो, लेकिन उसके अगले निशाने हम बनेंगे। अरे आइए ना, बैठिए ना हम लोगों के साथ। नो नो, आई एम फाइन हियर, थैंक्स। हेलो हेलो, हाँ ओके ओके। यार ये अपनी दोस्त बन जाए तो मजा आ जाए। लगता है वो चली गई। अरे पर्स भी भूल गई। हे, जरा देख कर तो आओ उस पर्स में क्या है। पर्स लेके आ। खोल के देखो जरा, क्या है इसमें। इसमें तो विजिटिंग कार्ड है। हाँ। लाओ दिखाओ। हाँ। विजिटिंग कार्ड है ये तो। एड्रेस भी है इस पर। बढ़िया है। इसको रिटर्न करके आता हूँ। अरे आप गुड मॉर्निंग। आइए ना, प्लीज कम। आप अपना पर्स भूल गई थी। इसमें आपका विजिटिंग कार्ड था। मुझे लगा मैं आपको पहुंचा दूं। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ओके। बेटा, आज तो अपनी लाइफ बन गई। टेक इट। थैंक यू। Cheers.
वैसे आप करते क्या है? मैं तो अभी स्टडी कर रहा हूँ, MBA की तैयारी कर रहा हूँ। विच कॉलेज? जेवियर्स कॉलेज। ओह, MBA कंप्लीट करने के बाद आगे देखते हैं क्या करने का प्लान है। ओके। अभी अभी बहुत ज्यादा टाइम हो Come गया, on, अब मुझे come on. जाना चाहिए। नो नो थैंक यू, Come आप on. लीजिए ना। जस्ट आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, पहली मुलाकात में ही इतनी हमदर्दी। अरे ये आप क्या कर रही हैं? मेरी बेल्ट क्यों उतार रही हैं? मजा आ गया यार, बहुत दारू पिला दिया आपने। क्या कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ अभी मैं तुम्हारी करने वाला हूँ। सारी गर्मी निकाल दूंगी तुम्हारी। उससे पहले यह रूम नेहा भटनागर के नाम से बुक था। मोबाइल बंद है। उसके अलावा और कोई तो नहीं आया था? नो सर। पांडु। यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। अंजलि, हाँ? एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। ये करण की दुश्मनी किससे हो सकती है? दुश्मनी हो या ना हो, लेकिन करण की जान तो चली गई ना। अरे मुझे तो लगता है करण का मर्डर प्री प्लान्ड है। हाँ, मुझे भी लगता है ऐसा। करण का मर्डर करने वाले ने पहले से ही ये प्लान कर रखा था। हाँ, अब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये मर्डर कैसे हुआ और क्यों हुआ है। हाँ बोल बेटा। मुझे कितना टाइम वनवास में और रहना पड़ेगा? अरे नहीं 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 बेटा, तू अभी वहीं पड़ेगा, समझा? बहुत लोचा हो रहा है। यहाँ तेरे दोस्त का मर्डर हो गया है, किसी ने चाकू से कत्ल कर दिया, मालूम? नहीं मालूम ना? और यहाँ केस उलझता जा रहा है, और तेरे बचाने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मेहता साहब, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ हाँ बोलिए। करण ने खुदकुशी नहीं की, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो यही कहती है, और उसके शक के घेरे में आपका बेटा राज भी है। उसे बुला लीजिए यहाँ पर। अरे मुझे तो खुद नहीं पता है राज कहाँ है। मेहता साहब, पुलिस के साथ आंख मिचौली मत खेलिए। मेरे यहाँ आने से पहले आप राज से ही बात कर रहे थे ना? मेहता साहब, आप राज को यहाँ बुला लीजिए, इसी में उसकी भलाई है। वरना आप इस दुनिया में वो पहले बाप होंगे जो अपने बेटे के लिए फांसी का फंदा तैयार करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा सही सलामत रहे, तो उसे बुला के मेरे सामने पेश कीजिए। ठीक है, मैं कल आता हूँ।
जीना है तेरे लिए, तू है अंजाम मेरा, मेरी जान हो गई तेरी जान, तुझ पे लुटा दूं ये जिंदगानियां, मेरी हर धड़कन पे लिखा है नाम तेरा, जीना है तेरे लिए, तू है अंजाम मेरा। मेरी आँखों के लिए, मेरी बाहों के लिए हासिल है प्यार तेरा, मेरी सांसों के लिए। मेरी आँखों के लिए, मेरी बाहों के लिए हासिल है प्यार तेरा, मेरी सांसों के लिए। हो जा तेरे इश्क में है ये गर्मियाँ, तुझ पे लुटा दूं मैं ये जिंदगानियाँ, मेरी जान हो गई तेरी जान, तुझ पे लुटा दूं ये जिंदगानियाँ। तेरे पागलपन में कुछ भी कर जाऊंगा, मिल जाए लाख हंसी तुझको ही चाहूंगा। हो तेरे पागलपन में कुछ भी कर जाऊंगा, मिल जाए लाख हंसी तुझको ही चाहूंगा। दरमियान आएगी कोई मजबूरियां, तुझ पे लुटा दूं मैं ये जिंदगानियां, मेरी जान हो गई तेरी जान, तुझ पे लुटा दूं ये जिंदगानियां। हेलो। क्या हुआ राज मेहता? जिस जैन के साथ तुम खेलना चाहते थे, आज उसी से दूर भाग रहे हो? मैं किसी से दूर नहीं भाग रहा हूँ। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? तुम्हारी मौत। क्या? जब तक तुम मर नहीं जाते, मेरी आत्मा तुम्हें इसी तरह भटकाती रहेगी। हेलो? हेलो? कमीने, अब तेरी बारी है। हाँ, वैसे ही तो था।
वाह, क्या मसाज करती हो। आहा हा, मजा आ रहा है। हाय, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। जैसे आपके नाजुक हाथ मानो जैसे कोई फूलों की कली हो, फूलों के जैसे हमारे बदन से खेल रही हैं। हाय हाय, अभी तो और भी अच्छा लग रहा है। अपने हाथ जरा पीछे लो। हाँ, पीछे। हाँ। ये कौन सा मसाज करने का तरीका है जाने मन? अब मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली सीखा है। अरे वाह, स्पेशल, वेरी नाइस। ये न्यू मसाज है, मैंने तुम्हारे लिए सीखा है। अब जरा पलट जा। आजा। अरे वाह, अब तो रहा नहीं जा रहा है। अब ये क्या कर रही हो? ओह माय गॉड, आय हाय, ऐसे मत करो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं किसके साथ रहूंगी? कौन इतना प्यार करेगा? दीपक उठो, दीपक। क्यों? बहुत दर्द हो रहा है इसे ऐसे देखकर। तुमने इससे नहीं पूछा जब इसने मेरी बहन को रेप करके मार दिया था तो मुझे कैसा फील हुआ होगा, और वो भी मेरी आंखों के सामने। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे दीपक को मारा है, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। बहुत हो गया, अब नहीं, अब मैं तुझे खत्म करूंगी। देखते कौन किसे खत्म। अब तू देख, तूने मेरे दीपक को मारा ना। बहुत प्यार करती थी ना तू इस शख्स से। मैं तुझे भी इसके पास पहुंचा देती हूँ। क्यों कर रही हो ऐसा? बंद करो अब, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों मार रही हो मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा है? अरे बापी कहाँ है? हाँ? रुक ना, कहाँ भागकर जाएगी तू? कहाँ जाएगी? हाँ? मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत प्यार करती थी ना तू उससे। हाँ?
मैंने कहा ना रुक जाओ। जी साहब। यार यहाँ पर पहले केस की गुत्थी सुलझी नहीं कि साला दूसरा मर्डर हो गया। कातिल चाहे जो भी हो, पर साला है बड़ा समझदार, होशियार है। कातिल कत्ल भी करता है और सबूत भी नहीं छोड़ता। आप सही कह रहे हो साहब। पर यार एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जितने मर्डर भी हुए हैं सारे राज के दोस्तों के ही क्यों हुए हैं? जरूर कुछ सस्पेंस है। इस सस्पेंस से पर्दा तभी उठेगा जब राज मेहता गिरफ्तार होगा। यस सर। उसे गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। यस सर। नंबर है कमीने, जितना जीना था जी लिया। कैसे है मेहता जी? इंस्पेक्टर साहब आइए बैठिए। कहिए। राज का कुछ पता चला? इंस्पेक्टर साहब मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे बेटे ने कत्ल नहीं की। मेहता साहब अगर आपके बेटे ने कत्ल नहीं किया है तो समझ लीजिए कि अब उसका भी मर्डर होने वाला है, क्योंकि अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं वो सारे राज के दोस्तों के हुए हैं। तो आप भी समझ लीजिए कि आपके बेटे का क्या हश्र होगा। तो आपका कहने का मतलब है कि मैं अपने बेटे की सुरक्षा के लिए पुलिस को उसके हवाले कर दूं? जी वो तो आपको करना ही पड़ेगा। हाय। तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? चलेगा, देर से ही सही, लेकिन भगवान ने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है। तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड पाकर मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। चलेगा। मैंने भी तुम्हें जब उस सेक्सी ड्रेस में देखा तो मैं भी मचल गई थी। मन ही मन में मैंने सोच लिया था कि फ्रेंडशिप करूंगी तो सिर्फ तुमसे। अरे वाह, क्या बात है। I love you. मजा आ गया। I love you so much. अब करण कहाँ जा रहे हो? बस बस। बस बस यार बस। One more please. One more please. One more please. मेरे लिए। I love you. Please. Please मेरे लिए। बस बस बहुत। For my sake. Please. I love you, John. I love you. I love you, John. I love you. I love you too. Baby, I love you. मजा आ गया, मजा आ गया।
I love you too. हाय क्या तुझे क्या लगा तुमने मेरी बहन को मारा और मैं ये भूल जाऊंगी? How could you do this? उस लड़की के अलावा इस रूम में कोई और तो नहीं था? नो सर, इससे पहले ये रूम रीमा पाटिल के नाम से बुक था। आज सुबह से उसका फोन भी बंद है। उसके अलावा कोई और तो नहीं आया था? नो सर। पांडु, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। कौन बोल रही हो? तेरी मौत बोल रही हूँ कमीने। तेरे 3 दोस्त तो गए, अब चौथे की बारी है और सबसे लास्ट में तेरी। मैं चाहती तो सबसे पहले तुझे भी मार सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि अगर मैं तुझे सबसे पहले मार देती तो तू इन चारों की मौत का तमाशा कैसे देखता? क्या आप बकवास कर रही हो? बहुत जल्द तेरी मुलाकात मुझसे होगी, समझा कुत्ते? हेलो हेलो, हाँ बोलो पांडु। क्या राज पूना में है? ऐसा करो, वहाँ के क्राइम ब्रांच को फोन कर दो, उसके बंगले पे सिक्योरिटी लगा दो। मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ अच्छा राज, अब पकड़े जाओगे। अच्छा तो ये मुझे ढूंढ रहा है। जागी बदन में
उन लोगों को डांस तक करना नहीं आता। छोड़ दो मुझे। नहीं। बहुत जी लिया तूने, अब मैं तुझे भी तेरे दोस्तों के पास भेज दूंगी। लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? तुम तो मर गए थे ना फिर। यही तो खेल है, मगर तू डर मत, तेरी मौत का कारण बताए बिना मैं तुझे नहीं मारूंगी। तूने मेरी बहन को प्यार से लूटा और मुझे जबरदस्ती से लूटना चाहा। वो तो मेरा नसीब अच्छा था जो मैं तेरी हवस से बच गई, वरना भागता कहाँ है कमीने? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भाग भागता कहाँ भागेगा तू? हाँ? रुक जा, रुक ना, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। राज रुक जा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मारकर अपना और अपनी बहन का बदला लूंगी। अगर राज ने वाकई गुनाह किया है, ये गुनाहगार है, तो इसे सजा भी कानून देगा, तुम नहीं। इसे सजा कानून नहीं, मैं सजा दूंगी। आज भी मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का रोता हुआ चेहरा नजर आता है। मुझे याद है जब मैं फॉरेन से आई थी, मैंने देखा क्या हुआ दीदी? अब मैं जीना नहीं चाहती, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ, अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हें मेरी कसम। राज के डैड से मैं बात करूंगी, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी।
मैं इसे सुधारने के लिए इसके बाप की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई। हाँ, अच्छा। मैं आई कम इन सर? यस, कम इन। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। अब सर, मुझे न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला है कि आपको सेक्रेटरी की जरूरत है। अरे किशन। यस सर। इनको शर्मा जी से मिला दो और सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट कर दो, और सारा काम उनको बोलना कि अच्छी तरह से समझा दें। ओके सर। जाइए। थैंक यू सर। फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। और मैं उठकर अपने घर चली गई। प्लान के मुताबिक सब ठीक चल रहा था। मैंने मरने की एक्टिंग की और जब भी अपने दोस्तों को बुलाने गया, लेकिन जब मैं अपने घर पर पहुंची तो मैंने देखा कि भाभी जी नमस्कार। तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो? यहाँ पे चले जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं करनी मुझे तुम लोगों से। जाओ। क्यों भाभी जी, तेरा दिल उससे भर गया या उसका दिल? मुझे तो लगता है कि उसने इसकी जवानी को चूस के फेंक दिया है। और जो कुछ बचा है हम लोग खा लेते हैं। तू बहुत बड़ी बेवकूफ निकली। ना तो तूने खुद खाया और ना ही हमें खाने दिया, उस करोड़पति बाप के बेटे को। तेरी वजह से हम रोड पर भूखे सोए, लेकिन आज तुझे खाकर अपने पेट की और जवानी की आग बुझाऊंगा। साली कुतिया। जवानी को आज शांत करूंगा। तुम लोग उधर से जाओ, पकड़ साले को। हाथी किधर है? कोई बचाओ मुझे। हाथ से जाएगी किधर?
चारों ने मिलकर मेरी बहन का रेप किया और उसे मार दिया। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं उन चारों को खत्म कर दूंगी। तुमने कानून को हाथ में क्यों लिया? क्योंकि मुझे कानून पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने खुद ही सजा देने का फैसला कर लिया और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मैं तो इसे भी मार देना चाहती थी इंस्पेक्टर साहब, तभी मेरा इंतकाम पूरा होता। गोली मारना है तो मुझे मारो। आज ये जिस जगह खड़ा है उसके जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं इसे बचपन से प्यार और संस्कार अच्छे देता तो मेरा बेटा आज इस जगह पे नहीं होता। पर मैं तुम्हारे लिए कानून से जरूर लड़ूंगा। जैन, तुम जैन बनकर नहीं, मिसेज राज मेहता बनकर जा रही हो। हवलदार, इसे अरेस्ट करो। डैडी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा।